तो आप देख सकते हैं कि सैलाब बड़े पानी का नाम सिर्फ नहीं है। बड़े पानी ने जो तबाहियाँ मचाई हैं वो आपको पानी के निकलने या कम होने के बावजूद नज़र आएंगी। लोगों के मसाइल का आगाज़ अब हुआ है। अभी तक तो सैलाब की खबर सिर्फ पानी के रेलों के हवाले से दरियाओं के और पुलों और बंदों के ऊपर खड़े होकर या स्पिलवेज के सामने खड़े होकर कवरेज हुआ करती थी, लेकिन असल सैलाब की कहानी उन जगहों पर बिखरी हुई है जहां पर कैमरे अमूमन नहीं जाते। इन इलाकों के अंदरून में जाएं तो आपको पता चलेगा कि कितनी खौफनाक कहानियां हर तरफ बिखरी हुई हैं। जब हम बशीर से मिले तो एक दरख्त के नीचे उदास बैठा था। क्या हाल है चाचा? कितना बैठे हो? के हालात ने माड़े ने? बस गुजारा है। ना के ने? बशीर। बशीर ते बहुत तबाही हुई है जी? बहुत तबाही हुई है। हाँ जी। क्या खराबी हुई तुहाडे पास इत्थे? कोठा डिग्गा पे है। हाँ। तुहाडे सामने वो देखो। कोठा तो ये है ना? हाँ जी। पर धाड़ा ही बोंदी और रुड़ गई है, कोई आ पई है जिसे माल खड़ा है। कोई जा जिजल वड़ गई है, कोई जगह रुड़ गई है। पर हम बोर आई पीटर दा वो बह गया है। केड़ी केड़ी तबाही के दस रहे सो के बोर बह गया पीटर दा। ये हाल जेड़ा आग गया। कोठा डिग गया है, बोर रुड़ गया है। कोई तेल गड्ढे हुआ, तेल मार गया, पट्ठे मार गया ना, देखो ਤੁਹਾਡੇ सामने। ए ਤੁਹਾਡਾ कोठा आई? हाँ जी। ए पानी किथे किथे तक आया सी? पानी इतना आया सी? सारा सामान उत्ते चाढ़िया ने? हाँ जी। ये उत्ते रखे तेरे बचत हो गई? हाँ कोई बचत हो गई। ठीक है। ए कोठा बनाया सने? हाँ जी। तो हुण सैंदे किथे हो? सौंदे किथे हो? लोग ले जाएंगे। सही है। और मंजी भी उत्ते टंगी ने? सारा सामान केड़े पासे? सारे दरख्तां उत्ते टंगिया ने? ये सारी तबाह हो गई है जी। ये उत्तों पानी चले, ये कोई नहीं दिसदा। ये बंद बंद जी। ये खुरी भी तबाह। हाँ जी। फैसल शहजाद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर हैं और ज़ाहिर सैलाब से वाकिफ़ भी हैं और पिछले 5 माह से तैनात हैं। उससे पहले के हालात भी इनको पता है, अभी के हालात भी पता है। बहुत शुक्रिया जी आप। तो ये जो आपकी सवाबदीद में जो इलाका है उसकी अमूमी पॉपुलेशन कितनी है? सर वैसे पूरे कोट मोमिन तहसील की तो आबादी जो है वो तकरीबन 7.5 से 8 लाख के दरमियान है। जो इफ़ेक्ट हुए उनकी तादाद? मुतासरा सर 75,000 से 1 लाख तक। ठीक है। और ज़्यादा जो मुतासरा है वो किस जगह पे है? ज़्यादा हमारे जो मुतासरा हैं वो कह लें ये बैक साइड है, जो दरिया वाली साइड है, और इससे कह लें कि 7-8 किलोमीटर बाद बंद शुरू होता है और उस बंद के पीछे वो गांव में जो मुतासर हुए हैं। तो उस मुतासर इस वजह से हुए हैं कि वो करीब हैं, या मुतासर इस वजह से हुए हैं कि वहाँ पर पानी आता है? मुतासर इस वजह से हुए हैं कि वहाँ पे बंद टूटा है? मुतासर क्यों हुए? नहीं, असल मुतासर इसलिए हुए हैं कि जो यहाँ पे दरिया चनाब का जो उसकी कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 2 से 2.5 लाख तक वो यहाँ पे स्टैंड कर सकता है। पर जब ये क्योंकि 10 लाख का रेल आया है तो वो नेचुरल था कि उसने बाहर निकलना था। हमने उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से भी हम, क्योंकि उसमें सारे वो बंदे तैनात थे, हमने ये इंश्योर किया था कि पानी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो हमने बंद की मजबूती इंश्योर की थी कि बंद ना टूटे। बंद हमारा कहीं से नहीं टूटा है। दूसरा, कुछ गाँव थे जो कि जिनका लेवल थोड़ा गहरा था, जो थोड़े नीचे थे उनमें थोड़ा पानी ज़्यादा आया, कुछ हैं जहाँ पर नहीं भी आया। ठीक है। अभी तक जो आपने इनिशियल डैमेज असेसमेंट की है, एक तो नौयत क्या है उस डैमेज की, और आपके ख्याल में डैमेज कितनी है?
उसमें अभी बिल्कुल उसमें पूरा आपको सही से बताना तो अभी वुड बी टू अर्ली, हाँ वुड बी टू अर्ली। लेकिन नेचर ऑफ डैमेज का तो आपको अंदाजा हो उसमें गया। ऐसे कह लें जो हमारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 3-4 जगहों पर शगाफ आया है, जो कि हमने आज अभी पूरी रात लगा कर, ये पीछे मिड रांझा गांव के अंदर एक बड़ा शगाफ था उसको हमने फिल किया है। 2-3 जो बाकी शगाफ हैं वो कदरे छोटे हैं, उनके ऊपर भी हमने काम शुरू कर लिया हुआ है। यहाँ की बिजली मुनक़ता थी वो भी अभी आधे घंटे में बहाल हो रही है, और कुछ खंबे गिरे थे, कुछ तारें थी, वो हमारा साथ साथ टीम्स लगी रही हैं वापडा की, बाकी डिपार्टमेंट्स की उसे करने के लिए। लेकिन जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें मुतासर हुई? मैंने देखा थाना गिरा हुआ था, थाना हो गया, RHC हो गया, ये जो रोड्स पे कुछ जगहों पे शगाफ आया, और नेटवर्क जो मोबाइल का है वो डिस्टर्ब हुआ, तो हम उसके ऊपर पूरी वर्किंग कर रहे हैं कि। और घर वगैरह भी मुतासर हुए, खड़ी फसलें हैं। घर नेचुरल है पानी, क्योंकि 2-4 दिन खड़ा रहा उनकी बुनियादों में जाने की वजह से, अभी उस तरह गिरने वाला हमें नहीं आया, पर ये है कि घर बैठने का खर्चा है था। तो आप की जो डेफिनेशन होती है इंतजाम में, उसमें मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा घर कौन से हैं? यानी जो बिल्कुल ज़मीन पे गिर जाए वो हैं, जिनके दर दीवार खड़े हैं वो हैं? क्या इस किस्म की कोई आपके पास डेफिनेशन आई है? क्योंकि आपने अभी असेसमेंट्स करनी होगी ना, जी। उसमें बताना होगा कितने घर गिरे हैं कितने नहीं गिरे। हाँ, उसमें हम थोड़ा एक इसको इस हिसाब से देख लेते हैं। कुछ हैं जिनके पानी जाने की वजह से कोई फर्श बैठ जाता है, कहीं से एक पार्शली दीवार गिर जाती है, उसको हम पार्शली डैमेज में रख लेते हैं। और जहाँ पे कह लें छत गिर गई या एक दीवार जो पूरी गिरने की वजह से अनइनहैबिटेबल हो गया, उसको हम कम्प्लीटली में किया। तो रिलीफ के चैलेंजेस क्या हैं आपके लिए? रिलीफ का मेन जो सबसे बड़ा चैलेंज था, जिस तरह अभी जहाँ पे हम खड़े हैं मिड रांझा के अंदर, यहाँ पे रोड में शगाफ पड़ने की वजह से हम मुनक़ता हो गए गांव की पिछली साइड। वो तो आपने अब शगाफ काट दिया, वो हमने कर दिया, उधर हम पहुँच गए। इसी तरह पीछे जाएँ तो कुछ जगहों पे रास्ता पानी ज़्यादा होने की वजह से गाड़ियाँ नहीं जा पाती, तो हम उसको पैदल जाते हैं। और अब तो पानी उतर गया, जिस तरह कल हम कश्तियाँ इस्तेमाल करते थे रोड्स की जगह वहाँ पे जाने के लिए। ठीक है। और इस वक्त ज़रूरत क्या है आपकी रिलीफ के? लोगों की डिमांड क्या है? खाना है, दवाइयाँ हैं, क्या है? उसमें मेन जो इस टाइम है वो जानवरों के लिए चारा है, क्योंकि वो चारा वहाँ तक उन तक कह लें कि जो उनका था वो डूब गया और वहाँ तक तरसील उसकी नहीं थी। हमने ये इंश्योर किया, हमने मुख्तलिफ़ मकामात पर लाइफ स्टॉक की जो हमारी फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, वो जा रही हैं चारा लेकर, साइलेज लेकर। उसके अलावा जो मेन चैलेंज है वो मेडिसन का है। मेडिसन का इस तरह के कोई किसी को बुखार है, बाकी पानी की वजह से कोई सांप काटने का या कोई ये खदशात होते हैं, उसका हमने अरेंज किया हुआ है। और तीसरा जो हमें मेन है इनका खाने का, मतलब कुछ जो हैं जिनके पास राशन का ना हो, तो हम अभी खाना फ़िलहाल वहाँ पे ख़ुद पहुँचा रहे हैं, और जैसे ही रास्ते बहाल होते जाएंगे तो हमारी यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ जाती जाएंगी जो उनको मुकम्मल राशन देंगी। पानी का दबाव है सारे ना पानी है, पानी कोई नहीं। अगे पानी देखिए हाल है जी, बड़ा पानी है, तारू पानी हो रहा है जी। दोबारा पानी ज्यादा आ रहा है। फिर के तरह तजर्बा कहता है कि पानी कितने तक निकल जाती है मजीद पानी ना आवे? वे जी तकरीबन 1.5 महीने तक खत्म होगा। 1.5 महीने तक? जी हाँ, 1.5 महीने तक किसे के बची? कोई शय नहीं जी, ए पानी तो ए खड़ा, इस पानी खड़े ही रहना जी, ये पीछे तो जा नहीं सकता जी। जमीन सोख के जाना जी। लेकिन जमीन दे विच ऑलरेडी बड़ा पानी है, क्योंकि इतनी बारिश हुई है जी, ये जज़ब होने में तो वक्त लगती है जी, बड़ा बहुत बार-बार सैलाब क्यों आंदा पे? तो दस तू तो दरिया दे नाल जी बारिश ही होती है, फिर और बात किवें सैलाब आना? और कोई वजह नहीं है? नहीं जी, और कोई वजह नहीं। और डैम बनाए जान ते जिदे वजह तो पानी स्टोर किया जावे तो बढ़ना कायम बनाओ। अच्छा, इमरान खान डैम शुरू कराया जी, इमरान खान ने डैम शुरू कराए थे, लेकिन इस हुकूमत ने बंद करा दिया। तो हमारी वज़ीर आला से यही दरख्वास्त है कि जो फसलें हैं तबाह हुई हैं इनका खजाना दिया जाए, मेहरबानी करें। तो और हम क्या कर सकते हैं?
मेहरबानी कर जो कर्जे हैं ना जिम्मेदारों के वो भी माफ़ कर दें, बैंकों के कर्जे जो हैं जो फसलों के साथ लिए जी सब कुछ ठीक है। जी तो औसत कर्जा ਤੁਸੀਂ कितना लिया ਤੁਸੀਂ आप ही को कर्जा लिया जी लिया को बुरी गल नहीं है जो लिया तो जी लेते रहे हैं अच्छा जी लेते रहे तकरीबन 4-5 लाख जो है चाहे वो है कर्जा हमारा ठीक है जी। हमारी अपील है हुकूमत से मेहरबानी करें कि जो जिम्मेदारों का नुकसान हुआ है वो भी पूरा करें, अगर वो पूरा नहीं कर सकते तो इतनी मेहरबानी कर सकें जो कर्ज हैं वो माफ़ कर दें। जब बारिश आती है पानी आता है, जब बारिश नहीं आती पानी नहीं आता। बारिश तो पहले भी आती थी, ऐसा नहीं होता था। खान की हुकूमत में भी बारिशें बहुत हुई थी लेकिन पानी नहीं आया था, लेकिन जब भी इनकी हुकूमत आती है तो पानी ज़रूर आता है। अभी जो इस वक्त की सूरत हाल है पानी कम हुआ है जी बहुत ज्यादा कम हुआ है और अभी मुड़ दोबारा फिर आ रहा है दोबारा दोबारा 6 फुट पानी था 6 फुट पानी था। तो जनाब की उम्र क्या है? मेरी कुछ 60 साल। अच्छा जी ते इस तो बड़े बड़े भी हाड़ देखे 14-20 तो बड़ा अच्छा इस तो अगदा भी बड़े हाड़ ठीक है। जिस वेले उस वेले सैलाब आए सन ते उस वेले यही हालत सी इत्थे ये हालत है यही हालत सी तो फिर उस तो बाद पीछे बर्फी पाई गई मकान बने उस बाद उच्चे बना वैसे नुकसान ज्यादा हो वेंदा सर नुकसान तो घट हां पानी पहले पासे बाहर निकलिया इदे अंदर ना नुकसान लगना बाहर ठीक है जी। ते हुन चूंकि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੜ ਦੇਖੇ ਸੈਲਾਬ ਦੇਖੇ जी ਤੇ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ है टाइम लग वेंदा जी मकान पैसे ना लब देते मोड़ बैठा रहा कोई आया काट ले महीने ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਦੇਣ ਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆਣ फसना तबाह ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਆਈ पानी देख रहे हैं पानी थले फसल है मुंजी दी जी दो सारा पानी खराब 80000 रुपया टोटल दूसरी आई उस मिट्टी पाई गई मिनट दी बड़ी तबाह हो गई।